नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नीदरलैंड की यात्रा पे जाते हैं तो वहाँ के सरकार के द्वारा, वहाँ के प्रधानमंत्री के द्वारा एक चोल कॉपर प्लेट दिया जाता है, एक ताम्र पत्र दिया जाता है। दोस्तों, आखिर उस ताम्र पत्र का इतिहास क्या है दोस्तों, और भारत में चोल साम्राज्य का क्या इतिहास रहा है दोस्तों, और इनका नौसेना का राज्य कहाँ कहाँ पर हुआ करता था दोस्तों, डिटेल से जानेंगे इस वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, बात है 9वीं सदी की, और जब दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में विजयालय के द्वारा तंजौर पर अधिकार करके एक चोल साम्राज्य की स्थापना किया जाता है दोस्तों। इसके बाद राजराज प्रथम वहाँ का चोल साम्राज्य का शासक बनते हैं दोस्तों। राजराज प्रथम के द्वारा पूरे दक्षिण भारत पर अधिकार कर लिया जाता है दोस्तों। अधिकार करने के बाद इन्होंने एक ऐतिहासिक काम किया कि नौसेना को, जो नाविक होते हैं, जो नाव पर बैठ के एक आपके उस समय जो एक सेना हुआ करता था, 9वीं सदी की बात कर रहे हैं दोस्तों, इन्होंने अपने सैनिकों के बेड़े में उसको शामिल कराया दोस्तों। जो उस समय के जितने भी राजा भारत में हुआ करते थे वो सोच भी नहीं पाते थे कि नौसेना भी सैनिकों में रखना है। उस समय की बात कर रहे हैं दोस्तों। इसके बाद अगर आप स्थलाकृति की बात करें, अगर संस्कृति की बात करें, तो निश्चित तौर पर अगर आप देखेंगे तंजौर में एक बृहदेश्वर शिव मंदिर का स्थापना करते हैं दोस्तों, जो यूनेस्को हेरिटेज में शामिल है दोस्तों। निश्चित तौर पर उस मंदिर को जब आप देखेंगे तब पता चलेगा क्या इतिहास रहा होगा चोल साम्राज्य का दोस्तों। इसके बाद आप जब शिव का नटराज का जब मूर्ति आप देखते हैं दोस्तों, इसका भी पहली बार आप कह सकते हैं कि इतिहास चोल साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। उसी चोल साम्राज्य में पहली बार नटराज शिव का मूर्ति बनाया गया था दोस्तों। उसके बाद राजेंद्र प्रथम शासक बनते हैं दोस्तों, और राजेंद्र प्रथम के शासनकाल को चोल साम्राज्य का स्वर्ण काल कहा जाता है दोस्तों। और आप देखेंगे कि राजेंद्र प्रथम पहले श्रीलंका पे अधिकार करते हैं। इसके बाद अपने नौसेना के द्वारा जितने भी आप इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो या श्री विजय हो, जितने भी देश हैं दोस्तों, थाईलैंड हो, उस सब पे अधिकार कर लेते हैं। जो मलक्का जल संधि आप जिसको अभी कहते हैं कि इस पे जिसका अधिकार होगा वो सबसे ज़्यादा ताकतवर कंट्री होगा। उस समय चोल साम्राज्य का अधिकार हुआ करता था दोस्तों इस पे। और जहाँ तक कि कॉपर प्लेट की बात है दोस्तों, ताम्रपत्र की बात है, उसमें आखिर क्या लिखा गया था दोस्तों। चोल साम्राज्य में जब प्रशासन में कोई सुधार किया जाता था, या फिर आप कहें कि किसी को कुछ दान दिया जाता था, तो उसको एक कॉपर प्लेट में लिखा जाता था ताकि आने वाले पीढ़ी उसको देखे, उस इतिहास को समझे। दोस्तों, आप देखेंगे कि उस कॉपर प्लेट में 2 भाषा में लिखा गया है। एक तमिल में लिखा गया, एक संस्कृत में लिखा गया है। क्योंकि तमिल जो है एक स्थानीय भाषा हुआ करती थी और संस्कृत पूरे भारत में चला करती थी। तो निश्चित तौर पर चोल साम्राज्य एक ऐतिहासिक साम्राज्य था, और ये भारत का इतिहास कितना समृद्ध रहा है इससे पता ही चलता है दोस्तों। और जब नीदरलैंड को डच कहा जाता, जब डच यहाँ पर भारत पे शासन करते थे, तो उन्हीं के द्वारा ये कॉपर प्लेट नीदरलैंड ले वहाँ पर लेकर गए थे। तो वही कॉपर प्लेट प्रधानमंत्री को लौटाया गया दोस्तों। निश्चित तौर पर इस कॉपर प्लेट से साफ जाहिर होता है कि भारत का इतिहास काफ़ी ऐतिहासिक रहा है दोस्तों, काफ़ी समृद्ध रहा है। और 9वीं सदी में अपना सेना में 9 सेनाओं को शामिल करना ये बहुत बड़ी बात थी दोस्तों। जब पूरी दुनिया आप कहें उस समय सोच भी नहीं पाते थे 9वीं सदी में वैसा भारत में हो चुका था दोस्तों। और निश्चित तौर पर ये ऐतिहासिक बात है दोस्तों। अगर ये इतिहास से जुड़ी हुई बात आपको पसंद आया हो दोस्तों, तो मेरे वीडियो राकेश राम को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद आप सभी का दोस्तों। नमस्कार।